मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये दुनिया बड़े विरोधाभासों से भरी हुई है। जी हाँ, आप जिसे प्यार करते हैं वो आपको प्यार नहीं करता। आप जिसे प्यार करते हैं, मौका मिलने पे आप उसको अपने पास नहीं रखना चाहते। आप जिसके प्यार का ढिंढोरा पीटते हैं, मौका मिलने पर आप उसको घर से बाहर कर देते हैं या उसके आसपास नहीं दिखना चाहते। ये एक आपस के लेवल की बात होती है, लेकिन यही बात देशों और समाजों के बीच में होती है। अब आप समझिए, यूएई के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला बिन नाह्यान। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि ये सारे जो इस्लामिक आतंकवादी हैं, ये यूरोप या तथाकथित सेक्युलर देशों में ही पैदा होते हैं। अब आप समझिए, उन्होंने कहा कि इन सेक्युलर देशों को ये गलतफहमी हो गई है कि मुसलमानों के बारे में वे हमसे बेहतर जानते हैं। हमारे देश का कोई नागरिक आतंकवादी बनने की सोच भी नहीं सकता, और अगर सोचा तो उससे पहले ही वो दूसरे देशों की तरफ कूच कर जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। जितने भी शरिया कंट्रीज हैं, यूएई के जो देश हैं, अरब जो वर्ल्ड है, कभी आपने सुना कि कोई भी उसमें आतंकवाद की घटना हुई हो? ये घटनाएं सिर्फ सेकुलर देशों में ही होती हैं। क्यों? क्योंकि सेकुलर देशों के लोग वहां के मुस्लिमों को जरूरत से ज्यादा घेटोइज्म को अपनाने की छूट दे देते हैं। घेटोइज्म का मतलब आप समझते हैं? कट्टरता को। कभी आपने देखा किसी मुस्लिम देश में, यूएई अरब के देश में कोई हड़ताल हुई हो, या किसी मुसलमानों ने रैली निकाली हो, जुलूस निकाला हो? आप याद करिए, अभी भारत में जो ये आंदोलन चल रहे थे, उसके खिलाफ सऊदी अरब में कुछ लोगों ने रैली निकालने की कोशिश की थी। रातों रात उनको निकाल के सऊदी अरब से बाहर भारत में फेंक दिया गया। यहां तक कि कतर जैसा देश, जो कि कट्टरवाद का और आतंकवाद का समर्थन करता है, आप वहां पे भी ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों है? आप समझिए, उन्होंने कहा कि हमास के आतंकियों के समर्थन में सभी इस्लामिक देश खड़े हैं। आज बिल्कुल सच्चाई है। 120 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक भी देश ऐसा नहीं है जो मारे जा रहे इन फिलिस्तीनी नागरिकों को अपने देश में रहने के लिए अपनी बाउंड्री खोल दे। ये एक बड़ी कटु सच्चाई है। कोई भी देश, आप इससे पहले देखिए, अफगानिस्तान से भागे किसी क्या अरब कंट्री में किसी को जगह दी रहने की? सीरिया हो, ट्यूनीशिया हो, कहीं पे भी हो, जितने भी शरणार्थी भागे, वो सब के सब सेकुलर देशों में ही भागे। कोई फ्रांस गया, कोई जर्मनी गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, जैसे भारत का हाल है। कभी किसी ने सुना कि किसी भी शरिया प्रेमी मुस्लिम ने अरब या किसी और शरिया कंट्री में जो है शरण मांगी हो या वहां की भागने की कोशिश की हो? जी नहीं, वो कभी नहीं वहां जाएंगे। क्योंकि वहां अगर वो इस तरीके की नेतागिरी करेंगे तो अगले दिन उनकी गर्दन काट दी जाएगी। विदेश मंत्री ने कहा कि देखिए, जॉर्डन, जिसने यूएन में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, उसने भी अपने देश में इन फिलिस्तीनियों को आने के लिए नहीं मौका दिया। अपने देश की बाउंड्री ऊंची कर दी, साथ ही वहां पे हथियारबंद गार्ड लगा दिए कि अगर कोई घुसता है उसको गोली मार दो। पड़ोसी देश मिस्र ने मुश्किल से अपना दरवाजा खोला, लेकिन किसके लिए? ओनली फॉर फॉरेन नेशनल्स। जो गाजर पट्टी में फॉरेन नेशनल्स रहते थे उनके लिए, ना कि फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए। अब आप समझिए क्यों ऐसा किया। विदेश मंत्री का कहना है कि फिलिस्तीनी जिस देश में भी जाएंगे, उस देश को घुन की तरीके से चाट जाएंगे, उस देश को बर्बाद कर देंगे। और इसका उदाहरण लेबनान है। जी हां, लेबनान पहले 100% ईसाई देश हुआ करता था, लेकिन जब फिलिस्तीनियों को उसने शरण दी,
लेबनान का आज खात्मा हो गया, लेबनानी संस्कृति खत्म हो गई और अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ कट्टरवादियों का ही शासन है। तो अब आप समझिए कि किस तरीके से मुस्लिम वर्ल्ड इन आतंकवादियों को देखता है और अपने वहां पनाह नहीं देना चाहता। आप देखिए तुर्की के राजा अर्दोगान, उन्होंने दावा किया कि उसने 15 लाख तुर्कियों के सामने फिलिस्तीन के लिए आंसू बहाए, लेकिन उसी तुर्की ने 15 फिलिस्तीनियों को भी लेने के लिए मना कर दिया। जी हां, तुर्की कट्टरवाद का, आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक है, लेकिन अपने देश में किसी भी प्रकार की कट्टरवाद और आतंकवादी की घटना को होने नहीं देता है। अरब देशों में जिसने भी फिलिस्तीन के लिए जुलूस निकालने की कोशिश की, वे सभी के सभी जेल में ठूस दिए गए। कोई भी जुलूस अरब देशों में निकला हो तो बताइए। देखिए, ये एक सच्चाई है। भारत और पाकिस्तान के सारे कट्टरपंथी पैसा कमाने के लिए यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस से लेकर अरब देशों में जाना चाहते हैं, लेकिन गाजा कोई नहीं जाना चाहता, ना ही फिलिस्तीनियों की तरफ से इजराइल की सीमा पर खड़ा होना चाहता है। भारत और पाकिस्तान के कट्टरपंथी अपने ही देश के सूरमा हैं, वो यहीं से आग लगाएंगे, यहीं पत्थर फेंकेंगे, यहीं बम धमाके करेंगे, यहीं के लोगों की हत्या करेंगे। सारे के सारे जो आतंकवादी हैं वो यही रहना चाहते हैं, अरब देशों में कोई नहीं जाना चाहता। और जितने आतंकवादी हैं वो सभी सेकुलर देशों की ही पैदावार हैं। अरब देशों से कोई भी इस प्रकार का आतंकवादी नहीं निकला है, और अगर वो आतंकवादी जिसने बनने की कोशिश की, उसने आतंकवादी बनने से पहले ही अरब देशों को छोड़ दिया है, क्योंकि अरब देश इस प्रकार की बेवकूफी लायक घटनाओं को या बेवकूफ आदमियों को अपने वहां शरण नहीं देते। वो या तो उसकी गर्दन काट लेते हैं या उसको देश से बाहर कर देते हैं, और यही एक सबसे बड़ी सच्चाई है। तो मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, मेरे प्यारे भारतवासियों, तुम भी इस बात पे ध्यान दो कि ये जितने कट्टरवादी इस देश में जुलूस निकाल रहे हैं, ये कोई भी अरब देश नहीं जाएंगे। ये सारा का सारा आतंकवाद हमारे ही ऊपर फैलाएंगे। इसलिए सोच समझ कर रहें, सोच समझ कर सरकारें चुनें, और सोच समझकर ऐसे लोगों की खिलाफत करें। जय हिंद, जय भारत।